कृष्ण गो कृष्ण गो बाबुरे राम गो राम गो बाबुरे कृष्ण गो कृष्ण गो बाबुरे राम गो बाबुरे 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 कृष्ण गो बाबुरे ओ राम गो बाबुरे कृष्ण गो बाबुरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा
बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जपो
ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम शिव ओम, भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, शिव ओम नमः शिवाय, ओम भोले ओम, शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशान निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमितं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कासे गौरं गभीरं मनोभूते कोटिप्रवासे शरीरं स्फुरन्मौले कल्लोले निचारु गङ्गालसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत्य कल्याण कल्पान्त्यकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद्दुमानाथ पादारविन्दं न यावद्दुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां भजन्ति ह लोके परे वा नर न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो हरि जय शम्भो शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शम्भो शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रट्टे रे बंदे शिव 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 रट्टे रे बंदे शिव 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 रट्टे रे बंदे जीवन है ये थोड़ा शिव 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 रट्टे रे बंदे शिव 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 रट्टे रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा शिव 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 रट्टे रे बंदे शिव 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 रट्टे रे बंदे अरे जीवन है ये थोड़ा
दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे परमपिता ही इसे चलाता, परमपिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कूड़ा। अरे दिखा दिखा के कूड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और जरा भी गोपी इधर उधर हन करी नहीं तो पड़ा नहीं कोड़ा तेरे में, पड़ा नहीं फिर तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो दौड़ा जाए रे, तो कोड़ा देखने से पहले से ही गोपी क्या करे, अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाव, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में अखंडानंद जी द्वारा निश्रित रास पंचाध्यायी के चौथे प्रकरण रास के संकल्प में गोपी प्रेम की एकता का वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद 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 राधे। अपनी बाणी में अमृत घोलो रसना, ओ रसना, राधे राधे बोलो रसना,
राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोलो रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी। और यदि कुछ कड़वाहट आ जाए नहीं तो उसे थूक दे, उसे चाटने वाले बहुत हैं गोपी, थूक दे कड़वाहट को। तो राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोलो रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना, ओ रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने बारी, राधा जी बृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने बारी, राधा जी बृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी बृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना, ओ रसना, ओ रसना, राधे 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 बोलो रसना, राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचा में, राधा जी नंदलाल नचा में। हे राधा 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 राधा, राधा जी महारास रचा में, राधा जी नंदलाल नचा में, राधा जी महारास रचा में, राधा जी नंदलाल नचा में। अरे इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट खोल, ओ रसना, ओ रसना, ओ रसना, राधे 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 बोलो रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। और बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। और इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। अरे भटक न एते ओते ढोल, हो रसना, हो रसना, ओ रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल। राधे 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 राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना, राधे राधे बोल, ओ रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना, राधे राधे बोल, ओ रसना, राधे राधे बोल। रास की दिव्यता का ध्यान। रास की दिव्यता स्वामी अखंडानंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अच्छा आओ अपने मन को भगवान के धाम में ले चलें। भक्ति सिद्धांत में जिसको ध्यान बोलते हैं, और यह और सिद्धांतों से अलग तरह का होता है। ये ध्यान करने का जो सिद्धांत है नहीं, वो अलग तरह का होता है बाकी सिद्धांतों से। यह नहीं समझना कि सब सिद्धांतों में ध्यान का एक ही अर्थ होता है। सब मार्गों में ध्यान के अलग अलग प्रकार हैं, सबका ध्यान करने का तरीका एक सा नहीं है। जैसे गोपी का ध्यान कल बताया नहीं, कैसे यमुना किनारे बैठी हुई गोपी और ये ध्यान कर रही कि किसी प्रकार से मेरे ध्यान में से श्याम चला जाए, कृष्ण चला जाए।
नारद जी आए, बोले क्या तुम कृष्ण का ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं, मैं तो ये ध्यान कर रही हूँ कि किसी प्रकार कृष्ण चला जाए मेरे ध्यान में से। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो सबका ध्यान एक साथ तो होता नहीं। तो जैसा सिद्धांत के अनुसार ध्यान, जैसा सिद्धांत वैसा उसके अनुसार ध्यान। जैसे बौद्ध कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु में चित्त को एकाग्र मत होने दो। बौद्ध मत के अनुसार भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया कि किसी भी वस्तु में चित्त को, सब वस्तु झूठी हैं, नश्वर हैं, तो किसी वस्तु में चित्त को स्थिर एकाग्र मत होने दो। हमारा चित्त जिस वस्तु में फंस जाता है, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान पर जिस प्रकार से हमारा चित्त फंस जाता है नहीं, वहाँ से ध्यान हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और यदि वे हमारा ध्यान भगवान में चला जाता है तो फिर तो हटता नहीं है, और बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगनते उठम नवावा। हाँ, और जब प्रभु भी उठाना चाहें तो नहीं उठता है, तो फिर दुष्ट लोग अगर प्रयत्न भी करें तो वो उसे ध्यान में से, भगवान के में से हटा नहीं सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध कहते हैं कि संसार की किसी वस्तु में चित्त को एकाग्र मत होने दो, क्योंकि सब शून्य है। बौद्धों में भी दो विभाग हैं, एक ज्ञानी बौद्ध और एक उपासक बौद्ध। यानी एक तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं, और एक उपासना करने के लिए बने हुए हैं। तथापि बुद्ध ज्ञानी बुद्ध हुए हैं, आदि बुद्ध ज्ञानी बुद्ध हुए हैं। तो ज्ञानी बौद्ध जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वे कहीं भी ध्यान नहीं लगाते, बोले ध्यान लगाना नहीं है किसी वस्तु में। और जो उपासक बौद्ध होंगे वे आदि बुद्ध का ध्यान करते हैं। और उपासक बुद्ध किसका? भगवान बुद्ध की प्रतिमा का ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का, किस प्रकार से उनके सर की जटाएं बंधी हुई हैं भगवान बुद्ध की, और किस प्रकार शांत मुद्रा में बैठे हुए आसन से और ब्रह्म का जाप कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं, क्योंकि उसका ध्यान करने से उनके मन में भी और उस प्रकार की एकाग्रता और दृढ़ता प्रदान होती है बुद्ध भगवान की छवि का ध्यान करते हुए। तो जो बुद्ध की मूर्ति बनी रहती है न उसमें, हाँ, फिल्म के हीरो अगर समझें तो कोई अमिताभ बच्चन नहीं इसमें, तो ये अवलोकितेश्वर हैं, ये गौतम हैं। ऐसे बुद्धों का बहुत भीड़ होता है। और बुद्ध की मूर्ति में भी ये गौतम हैं, ये सिद्धार्थ हैं, ये अवलोकितेश्वर हैं, या ये समाधि में शून्य में ध्यान में मग्न है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की भगवान बुद्ध की खड़ी हुई, बैठी हुई कई प्रकार की मूर्तियां हैं। अब जैन मत की बात करें तो जैन मत में ध्यान का अभिप्राय दूसरा ही होता है। जैनी कैसे कहते? तो वहाँ भी यही कहते हैं कि शून्य की तरफ देखो। महावीर स्वामी जो हैं वो भी उसी प्रकार जैसे भगवान बुद्ध हैं उसी प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और उन्होंने भी संसार की सब वस्तुओं को शून्य बताया। देखो कि वहाँ क्या मालूम पड़ता है, उनके यहाँ स्थान विशेष में ध्यान होता है। जैसे नाभि है, पर ध्यान कैसे करते हैं? योग के द्वारा ध्यान करते हैं महावीर स्वामी। तो ध्यान कैसे कि स्थान विशेष के द्वारा ध्यान, जैसे कि शरीर में स्थान विशेष नाभि है और नाभि में शून्य है। देखो वहाँ क्या होता है, क्या आता है। ध्यान में अपनी नाभि का ध्यान किया कि उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें भी दो होते हैं, आदि जिनका ध्यान करने वालों का अलग उपासना संप्रदाय हो गया। एक तो आदि जैन, तो जिनका ध्यान करने वालों का अलग उपासना संप्रदाय हो गया। और शून्य से में से कैसी सृष्टि होती है वहाँ इसको देखने वालों का संप्रदाय अलग हो गया। तो जो कर्म है, वासना है, संस्कार है, इसी को देखते हैं। तो अब चारवाक के बारे में बात करें तो चारवाक यानी नास्तिक मत के बारे में, तो चारवाक मत में ध्यान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो नास्तिक मत तो हम सब जानते ही हैं, खूब अच्छी तरीके से खूब ध्यान लगाकर भोग करना, खूब ध्यान लगाकर धन कमाना, खूब ध्यान लगाकर सुख का अनुभव करना, सब जानते ही हैं। खाओ पियो, मौज रहो, उधार लेकर के घी पियो, जब तक जीवन है सुखपूर्वक जियो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लूटो मारो खाओ और परिवार बढ़ाओ। इस प्रकार से जो है चारवाक मत की बात कही। तो उनको तो ध्यान तो उनका तो लगा ही हुआ है वस्तुओं में, व्यक्तियों में, उनका ध्यान हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो योगी लोग कहते हैं, अब योग की बात करते हैं, तपस्या के मार्ग से
योग के मार्ग से, जैसे कि अष्टांग योग आदि हैं, उनके मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य आदि ने प्राप्त किया भगवान को। तो योगी लोग कहते हैं अपने लक्ष्य में चित्त की एक तानता का नाम ध्यान है। लक्ष्य से एक हो जाना अपने से, और कुछ नहीं देखना उसके अलावा। जैसे अर्जुन है नहीं, उसने देख लिया कि मछली को भेदना, मछली की आँख को, और उसने भेद दिया जल में देख करके। तत्रैकानता ध्यानम, एक तानता का अर्थ है जैसे जब ताना बाना के रूप में सूत फैला दिया जाता है और मशीन चलती है, कपड़ा बुना जा रहा है, कपड़ा बुनता चला जा रहा है, परंतु एक सूत टूट गया और मशीन चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही अपने चित्तवृत्ति की धारा अपने लक्ष्य में गिरती रहे, कहीं भी टूटने न पाए, इसी को एक तानता कहते हैं, ध्यान कहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, पुष्टि मार्ग की बात करते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि सरसों के सेर भर दाने लेकर मूर्ति पर गिराओ, किसी भी मूर्ति पर, भगवान की पर क्या गिराना, सरसों के 1 किलो दाने लो और उन्हें गिराओ। तो जैसे दाने टक 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 करके गिरते जाते हैं, ऐसे ही अपने मन की सरसों के दाने के समान जो वृत्तियां हैं, ये मन के जो विचार हैं, कामनाएं, ये सरसों के दाने के समान हैं, वे भगवान पर चढ़ती जाएं, इसका नाम ध्यान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये तो वही बात हो गई कि भगवान ने कहा मम पद मने बांध बड़ डोरी। तो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत भी वही है कि भगवान के चरणों में सब अर्पित कर दे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अब चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे नहीं, एक सरसों जितनी देर शंकर जी की मूर्ति पर टिकती है, गिरते गिरते उतना भी भगवान में मन लग जाए तो ध्यान है। और सरसों का शिवलिंग पर देखो, शिवलिंग भी कितना चिकना है, और उस पर सरसों का दाना कहाँ से टिके, कितनी देर टिक सकता है, 1 सेकंड भी नहीं, कितनी देर कल्पना नहीं की जा सकती। और कहा कि इतनी देर भी यदि भगवान में मन लग जाए नहीं तो ध्यान है, पर लगता नहीं है हमारा, तो बहुत अद्भुत है। तो श्रीमद् भागवत में कितनी परिभाषा ध्यान की दी हुई है कि महद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्याद उदाहृतम्। जैसे गंगा जी की धारा लगातार समुद्र में हार 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 गिरती रहती है, ऐसे ही अपना चित्त पहले तो पिघल जाए, द्रवित हो जाए, दुनिया की पकड़ कठोरता छोड़ दे, फिर हर 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 भगवान में गिरे, इसका नाम ध्यान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब हम कठोरता छोड़ करके और भगवान की ओर गिरते हैं नहीं, तो दुनिया जो है नहीं वो छोड़ने नहीं देती। अरे हम पे छूट नहीं रही कठोरता, तेरे पे कैसे छूट गई रे, द्वारकाधीश भगवान की। तो अब ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत बताया। अब सांख्यवादी क्या कहते हैं, सांख्यवादी कहते हैं कि असंगता मात्र ही ध्यान है, यानी सबसे असंग हो जाना, किसी का संग न पालना, दुनिया देखते रहो पर कहीं राग द्वेष न हो पावे। जैसे कबीरदास जी ने कहा, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा एक दिन हंस अकेला, उड़ जाएगा एक दिन हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जग, ये भगवान ने दर्शन के लिए बना, छूने के लिए नहीं बना कुछ। तो राग में मत फंसना, किसी का रंग मत चढ़ने रहना। सूरदास प्रभु कारी कमर पे और चढ़े न दूजो रंग, ऐसे ही कबीरदास ने कहा, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धरधीनी। तो सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, और हाँ जी करते रहिए, बैठ आपने ठाम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने स्वरूप में बैठना,
यह सांख्य का ध्यान है कि मैं गोपी अपने स्वरूप में बैठ जाऊं, कि मैं कोई संसार ने जो बना दिया वो नहीं, जो मुझे मानने के लिए जो बाध्य करता है संसार वो नहीं। मैं भगवान द्वारकाधीश की गोपी, और जो भगवान कहते हैं वो करो, और जो भगवान चाहते हैं उस रास्ते पर चलो। वो द्वारकाधीश के स्वरूप को अपने स्वरूप का ध्यान करके अपने स्वरूप में बैठा लेना, और फिर और उसी ध्यान में बैठे रहना, वो सांख्य भक्ति। अब वेदांती लोग कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना। वेद क्या कहते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मना, ये मन जो है विषयों से निर्लिप्त हो जाए, इसमें कोई विषय नहीं रहे। मन में किसी भी विषय का न फुरना ध्यान है, कोई विषय आवे ही नहीं मन में। पर यह कच्चा ध्यान है, यह बहिरंग साधन का समाधान रूप ध्यान है। फिर बोले अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह ध्यान है। जितनी जितनी सब अनात्मा वस्तुओं को हम दर्शन करते हैं उन सब को छोड़ दे और आत्मा का ध्यान करें। निष्पुरण यह निरिध्यासन है, और निष्पुरण समाधान अविद्या की निवृत्ति में समर्थ नहीं है। और ये जो आत्मा का निराकार का जो ध्यान है, ये अविद्या की निवृत्ति में यानी पूरी तरह से अविद्या को मिटाने में समर्थ नहीं है। क्योंकि जितनी देर तक चित्रवृत्ति शांत रहे, जब तक हम अपने स्वरूप में आत्मा में ध्यान लगा सकते हैं तब तक तो ठीक है, उतनी देर तक दुनिया मालूम नहीं पड़ेगी। फिर जब वृत्ति उठेगी और तो फिर वही दुनिया आ जाएगी, फिर वही प्रपंच संसार का। होता है नहीं ऐसा? थोड़ी देर भजन में या कहीं बैठे या कहीं कथा में बैठे या मंदिर में गए और फिर संसार का वही प्रपंच है। वह तो ज़्यादा समय, हम उतने समय अपने ध्यान में तो बैठ नहीं सकते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो अज्ञान को समाधि नहीं मिलेगी, ब्रह्माकार वृत्ति मिटाएगी तो उतनी देर के लिए ही बस वो रहा, बाद में फिर मिट जाता है, वो द्वारकाधीश भगवान की है। और फिर मिटने के बाद दोबारा लगाना तो बड़ा कठिन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निर्विषयता का जो ध्यान है वह बहिरंग साधनांतर्गत अंतःकरण शुद्धि का ध्यान है। उससे अंतःकरण शुद्धि तो हो सकती है, पर परमात्मा में ध्यान लग जावे ऐसा नहीं है। और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का जो प्रभाव है वह अंतरंग ध्यान है। आत्म प्रत्यय का यानी अपने जीवात्म स्वरूप का जो तिरस्कार करके केवल ब्रह्म का ध्यान, परमात्मा का, कृष्ण का ध्यान, वह जो ध्यान है वह अंतरंग ध्यान है। और कृतत्व भोक्तत्वल्लेश शून्य और वासना शून्य शुद्ध सात्विक प्रतीति मात्र अंतःकरण में जो आत्मचित्त बिंब का प्रतिबिंब है उसको ध्यान बोलते हैं। यह आपको नमूने के तौर पर बता दिया। इतने सारे प्रसंग अखंडानंद जी ने वर्णन किए। उसके बाद अब भक्ति मार्ग में ध्यान क्या है सो बताते हैं। भगवान ने भक्ति मार्ग में जो ध्यान है वो गीता में पूरी तरह से स्पष्ट किया, उसको ही वर्णन कर रहे हैं। क्या कि दर्शन समानाकार वृत्ति का ध्यान है। दर्शन समानाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। अब दर्शन समानाकार वृत्ति माने क्या? जो समान आकार वृत्ति है हमारी वृत्ति के अनुसार वह क्या है कि जैसे हम तुमको देख रहे हैं, किसी किसी की आँख मिल जाती है, हाँ नैन मिल जाते हैं उसके, तो कोई मुस्कुरा देता है, किसी के दांत खिल उठते हैं और किसी की ठुड्डी हिल जाती है। बचपन में ऐसा ही होता है। तो यह जो क्या जो छलकापट नहीं होता है, नहीं तो ऐसा ही मिलना होता है। तो यह जो दिखता है बिल्कुल साफ साफ दिखता है, कोई शंका तो नहीं है इसमें। उसमें क्या है कि जब उसमें बचपन में होता है नहीं तो वो सब में अपने स्वरूप का अपने आप देखता है स्वभाव रूप से। तो जैसे कोई दूसरा मिलता है उसको प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो भगवान उसके भीतर है। और भाई भले ज्ञान रूप से उसकी बुद्धि में ये बात नहीं है, पर अंतस से उसको ऐसा ही अनुभव होता है। इसलिए तुरंत ही जैसे बहुत छोटा बच्चा गोदी में जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे चलो नहीं तुम्हें देख रहा होता है और ऐसा हंसने लगता है, ऐसा मुस्कुराने लगता है, हाथ लाने लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। होता है ना ऐसा? तो
यह जो दिखता है बिल्कुल साफ साफ दिखता है, कोई शंका तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल स्पष्ट ये ध्यान, उसका ध्यान, उसको पता है, परमात्मा छोटे बच्चे को पता है, भले ही ज्ञान रूप से उसको नहीं मालूम, लेकिन उसके हृदय में उसकी छवि है। बाद में जब माया में पड़ जाते हैं तब उस छवि को हट जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही जब आँख बंद करने पर भगवान दिखने लग जाए, आँख खुलते ही भगवान दिखे और आँख खुलते भी दिखे, खुली आँख से भगवान दिखे या बंद आँख से, लेकिन दिखे। हाँ, और जैसे जैसे बालक को दिखता है नहीं, ऐसे दिखे। जब उसको दिखता है तो वह मुस्कुराता है। हम क्यों नहीं मुस्कुराते हैं जब बड़े हो जाते हैं? हमें दिखता ही नहीं भगवान, इसलिए हम किसी को भी देख करके खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, दुखी होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो खुली आँख से भगवान दिखे या बंद आँख से, लेकिन दिखे ऐसे जैसे सामने का दृश्य दिखाई पड़ता है और उसमें कल्पना की बुद्धि उदय न हो, कोई उसमें कल्पना न हो अपने मन की, और न हो कि ये हमारी मन की कल्पना है। मन की कल्पना नहीं है भगवान। यह लगे कि खास वही हैं, बंशीधर, वही पीताम्बरधारी, वही श्याम सुंदर, वही मंद मुस्कान, वही मोर मुकुट, वही गोरोचन का तिलक, वही प्रेम भरी आँखें, वही अनुग्रहपूर्ण भौहें, वही सुचिकन कपोल, वही मंद मंद हास्य, वही विशाल उत्तंग बक्षस्थल, दत्ता भयम च भुजदंड युगम। बस दर्शन समानाकार वृत्ति यही है, इसी का नाम ध्यान है। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सामने भगवान है, उसको जैसे ही भगवान राम मनुष्य के रूप में, कृष्ण मनुष्य के रूप में, लेकिन जब विभीषण शरणागत में जाता है तो उसको वह भगवान उसको दिख जाते हैं, नहीं भगवान है। तो चाहे भगवान बंद आँख से दिखे, चाहे खुली आँख से दिखे, भक्ति मत है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकीर्ण प्यार में सब जायज है। जैसे भी भगवान दिखता हो वैसे करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भक्ति मत का ऐसा ही प्रयत्न है। जैसे मीराबाई है नहीं, अगर अपने कुल की मर्यादा छोड़ने करके भी भगवान मिलता है नहीं तो कोई महंगा सौदा नहीं है, सस्ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भिक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडलस्थाधर सुधम हस्तावलोकम, दत्ता वयम च भुजदंड युगम विलोक्या बक्षस्प्रिये करमणम च भवाय दास्याम। अरे बाबा, हम तो देख देख कर बिना दाम के गुलाम हो गई। और गोपी क्या कहती, हम तो देख देख कर बिना दाम के गुलाम हो गई। इस ध्यान में धाम, गुण, रूप, लीला, सेवा, नाम ये सब होती है। वह 24 घंटे काम कुछ भी करे, भगवान का ही ध्यान करते हैं। बताया नहीं वेणु गीत में, और गोपी घर में काम कर रही है पर देख रही है कि वन में भगवान कैसे जा रहे हैं गाय चराते हुए, और कैसे कदम के नीचे वेणु बजा रहे हैं, और उनकी वेणु के नाद को सुनकर के देवांगनाएं भी अपने विमानों से स्थिर खड़ी हो जाती हैं, और उनकी चोटी से फूल झड़ने लगते हैं, उनकी साड़ी भी ढीली हो जाती है, और उनके सब केश खुल जाते हैं। इस प्रकार से वह एक तरह से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में और उसी विमान पर गिर पड़ती हैं। नीचे गाय हैं, हिरणियाँ हैं, मोर हैं, वो सभी भगवान की वेणु को गर्दन ऊंची करके एक टक सुन रहे हैं। बछड़े, अगर स्तन उनका गाय का स्तन उन्होंने मुंह में ले रखा है, बछड़ों ने तो मुंह में लगा हुआ है, बस भगवान की बांसुरी सुन रहे हैं। और गाय भी भाई ऐसे ही खड़ी हुई है, दूध बह रहा है, बह रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो पहले आओ धाम में चलें, और ये भगवान का जो ध्यान है नहीं, वही भगवान का बैकुंठ धाम है। भगवान में ध्यान लग जाना, इतनी प्रकार की पद्धतियाँ बताई, बौद्ध से लेकर के और भक्ति मत तक, जिस प्रकार से लगता हो। तो पहले आओ धाम में ही चलें। तो शरद फुल्ल मल्लिका ऋतु है, शरद निर्मल। तो शरद ऋतु न गर्म है न ठंडी, शरद समशीतोष्ण ऋतु है, और रात्रि में आकाश में निर्मल चांदनी छिटकती है। और ब्रज धाम में कमल भी खिले हैं, कुंद भी हैं, मल्लिका भी है, सबका वर्णन है रास पंचाध्यायी में। सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल,
लाग देख सुंदर फल रूखा। तो पहले धाम में गए, फिर कृष्ण के रूप का चिंतन किया। रूप कैसा, आहा, सांवरे हैं, सलोने हैं, ब्रजराज कुमार। सलोने का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, कभी कभी सलोने चने तो खाए ही होंगे। माने लोन माने नमक, और सलोने माने नमकीन। लोने होता है ना, लोने, लोन, तो लोने माने नमक और सलोने माने नमकीन, नमक से बने। तो सलोने माने चटपटे मसालेदार। और जैसे सलोनी चीज़ देख करके जीभ पर पानी आता है, ऐसे सलोने सांवरे ब्रजराज कुमार को देख करके आंखें ललच जाती हैं। इसमें नमक की बात क्यों की गई, मीठे की बात क्यों नहीं की गई? अरे बिना नमक के और व्यक्ति नहीं रह सकता है। उसको जो जीवन में ज़रूरत आवश्यक होती है ना, नमक की अधिक होती है। इसीलिए नमक का नाम क्या रखा, गुजराती में उसको बोलते हैं मीठू, और उसको ब्रज भाषा में बोलते हैं राम रस, है नहीं? उससे उसमें रस आता है। और यदि नमक नहीं हो नहीं तो उसके बिना उसको कितने दिन रह सकता है, 1 दिन 2 दिन, नमक के बिना रह नहीं सकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और पूरे 100 वर्ष के जीवन में भी वे नमक का त्याग नहीं कर सकता है। और जब नमक खाता है भगवान का और उसका नाम नहीं गाता तो नमक हरामी जरूर करता है। तो जिन आँखिन में ये रूप बस्यो, तिन आँखिन ते अब देखिए का। ऐसा सलोना रूप जब दिख जाए तो क्या देखना फिर। तो अब रूप चेष्टा होती है, चेष्टा अलग और लीला अलग। चेष्टा क्या होती है कि इन आँखों की क्या करामत है, यह वह चेष्टा है। उनके अपने शरीर में जो होती है वह चेष्टा है। और सखा के कंधे पर हाथ रख दिया तो लीला हो गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कमल लेकर घुमाने लगे तो वह लीला हो गई। अपना कपोल ही कांप गया, अपनी आँख ही हिल गई, अपनी भौएं मटक गईं, अपनी ठुड्डी हिल गई, वह चेष्टा हुई। यानी हमने भगवान के लिए कुछ प्रयास किया, चेष्टा हुई। भगवान ने भी हमसे मिलने के लिए प्रयास किया, चेष्टा हुई। और फिर मिल गए, भगवान ने कलेजे से लगा लिया तो फिर लीला शुरू हो गई। तो भगवान के अंग की चेष्टा, भगवान की लीला। अब तो भगत होंगे, उनको मज़ा आवेगा कि भगवान के दर्शन में, ध्यान में, स्मरण में कितना आनंद है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब महाराज कोई कोई ऐसे वेदांती मिलते हैं कि वे दिन भर तो दुकान का काम करते हैं, ब्लैक भी करें, भ्रष्टाचार भी करें, सब व्यवहार करें, घरों में से लें, हंस लें, लेकिन जब भगवान की चर्चा आवे तो कहें, हाँ, हम देखते हैं अखंडानंद जी ने बिल्कुल वही बात कही। क्या कहें फिर, हम ब्रह्म हैं। सारी दुनिया का व्यवहार करते समय तो उनको ब्रह्म रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो ब्रह्म पने का बहाना लेकर के भक्ति से बचना चाहते हैं। कौन है, भगवान का नाम लो। यहाँ ऐसे ही होता है नहीं, गोपी तू कहती है भगवान का नाम लो तो क्या कहते हैं, हम तो ब्रह्म हैं, जगत गुरु हैं। तो ब्रह्म पने का बहाना लेकर भक्ति से बचना चाहते हैं। हाँ, खाने में ब्रह्म नहीं है, सोने में ब्रह्म नहीं है, हंगने में मूतने में ब्रह्म नहीं है वो। हाँ, बुराई भलाई करने में ब्रह्म नहीं है, खेलने में कूदने में ब्रह्म नहीं है, स्त्री पुरुष के पास सोने में ब्रह्म नहीं है, घूमने फिरने में ब्रह्म नहीं है। पर अगर कहा जाए नहीं, जरा सुनाना एक भागवत का, गीता का कोई श्लोक, जरा हनुमान चालीसा पढ़ लेना थोड़ा सा, जरा शंकर जी पर जल चढ़ा लेना, सामान्य ABCD भक्ति की, उसमें वो ब्रह्म है। भगवान का नाम जप लेना, हमारे मन में ब्रह्म है हम। भोजन उनके मन में नहीं है, पानी उनके मन में नहीं है, ब्रह्म उनके मन में है। तो ब्रह्म पने का बहाना लेकर भक्ति से बचना चाहते हैं। अरे बाबा, ये जो संसार का दुख है, वासना है, जो विक्षेप है, जो अनाचार है, उससे बचने की जो दवा है, चिकित्सा है, उससे काहे को बचते हो? अरे जो भगवान का नाम सब प्रकार से दुखों से बचाने वाला है। जास नाम त्रय ताप न सावन। हाँ, पर रावण को समझ में नहीं आता, सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण, पर रावण समझा ही नहीं।
कहो कि दुकान तो व्यवहार है, हम कहते हैं कि भक्ति भी व्यवहार है, इसमें क्या बात है? जैसे शारीरिक व्यवहार होता है वैसे मानसिक व्यवहार होता है। अरे सौदे का हिसाब किताब करने में तुम्हारे मन को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और भगवान का भजन करने में परिश्रम पड़ता है। कब किससे क्या लिया, क्या दिया, क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें कोई उस पर भजन नहीं पड़ता। हाँ, इतने सारे ग्राहकों में से उस पर एक ही 5 रुपये किसके रह गए, उस पर कोई भजन नहीं पड़ता है। कौन से जजमान का घर किस गांव में है, भजन पड़ता है? कोई भजन नहीं पड़ता है। और भगवान का भजन करने में परिश्रम पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो धाम का चिंतन, यह धाम क्या है कि साक्षात सच्चिदानंद घन है। यह पंचभूत का बना नहीं है, यह भगवान का अपना कृपा प्रसाद है। जो भगवान के ध्यान में बैठे तो भगवान के धाम में पहुंच जाए। तो यह किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं हुआ, प्रकृति का बना नहीं है, माया का बना नहीं है। ये सब तो वेदांत की प्रक्रिया हैं। प्रक्रिया माने तरकीब, युक्ति हैं, बात समझाने के लिए। बिल्कुल सच्चिदानंद है धाम, सच्चिदानंद घन है रूप, सच्चिदानंद घन है चेष्टा और लीला। लीला में शिशु लीला, कुमार लीला, किशोर लीला। अब शिशु लीला होती है घर में, कुमार लीला होती है गोष्ठ में, ग्वाल वालों के बीच में, वन में, और किशोर लीला होती है निकुंज में स्वामिनी जी के साथ। तो ये इसका विवेक है। लीला का दर्शन होने में भी जरा अपने को उनमें मिलाओ तो सेवा होगी। क्या सेवा? ये देखो, भगवान के कपोल पर हम कस्तूरी से, गोरोचन से, केसर से बेल बूटा बना रहे हैं। चंदन से भगवान के कपोल पर बेल बूटा बना रहे हैं, उनके सिर पर चंदन लगा रहे हैं, उनके बाल संवार रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। यह क्या हुआ? यह सेवा हो गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कई लोगों को धाम का दर्शन होता है, रूप का नहीं। कई लोगों को रूप का नहीं, और कई लोगों को रूप का दर्शन होता है चेष्टा का नहीं। कई लोगों को चेष्टा का दर्शन होता है लीला का नहीं। कई लोगों को लीला का दर्शन होता है सेवा का नहीं। और कई लोग लीला भी देखते हैं और सेवा भी करते हैं, पर यह सेवा लेने में अनंत कोटि ब्रह्मांडपति होने पर भी हमारे हाथ का ग्रास लेते हैं। इस सेवा में भगवान का जो वात्सल्य है, जो कारुण्य है, वह उस गुण का पता उनको नहीं चलता है। मुख्यम तु तस्य कारुण्यम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जाननहारा, जान ले हो जो जाननहारा। तो कृष्ण 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 नाम लेकर भगवान को पुकारो। कन्हैया, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, हरे। वे आवे, उनसे कहो हे प्रभु अपना धाम साथ लेकर आओ। हमारे हृदय में वृंदावन का प्रकाश हो, हमारे नेत्रों में ब्रज का दर्शन हो, उसमें फिर भगवान के रूप, लीला, सेवा, गुण और नाम का आविर्भाव हो। भगवान में ममता बढ़े, संबंध बढ़े। अब भक्ति माने बाहरी चीज़ नहीं है जिससे कोई बाजार से खरीद के ले आवे, या कोई नकल करने की चीज़ नहीं है कि मैंने करी तो दूसरा भी कर ले वे नकल से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, इसीलिए तो कहते हैं राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट। तो भक्ति माने बाहरी चीज़ नहीं है, किसी भोजन से प्राप्त होने वाली नहीं है, किसी व्यक्ति के सहारे से प्राप्त होने वाली नहीं है, अपने शरीर के बल से भी प्राप्त होने वाली नहीं है, अपने मन की चेष्टाओं से प्राप्त होने वाली नहीं है। भगवान का कृपा प्रसाद है। नहीं, राम ही केवल हमारे मन में उसके प्रति प्रेम है तो भगवान भी अपनी भक्ति रूपी करुणा को हमारे ऊपर निछावर कर देता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह तो अंतस का विषय है, अंतस में है, और नहीं है तो सजल मूल जिन सर्तन नाई बरस गए पुन तमय सुखाई।
थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं कथा प्रसंग में बैठे या कहीं पाठ लेकर के कहीं बैठ गए तो थोड़ा बहुत भाव आ गया, नहीं तो है ही नहीं। तो कोई बाहरी चीज़ नहीं है। तो पाँव में नूपुर बांध लेने से भक्ति नहीं होती है भाई। कोई गीता भागवत लेके बैठ जाए उससे भक्ति नहीं हो जाती है। कोई तिलक चंदन लगा ले, छापे लगा ले तो उससे भक्ति नहीं हो जाती है। जोर जोर से राजा धीराज की जय, जमुना मैया की जय कह करके और ऐसे मंदिर की सीढ़ी दौड़ दौड़ के चढ़ने से भक्ति नहीं हो जाती है। केवल जोर से चिल्ला लेने से भक्ति नहीं होती। भक्ति हृदय का भाव है और इसमें जो ध्यान है वह ऐसे है जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान करती है। फिर उसको अपने बच्चे का ध्यान भूलता थोड़ी है कोई। तो जैसे मित्र अपने मित्र का ध्यान करता है, हमेशा ध्यान रहता है उसको अपना मित्र, तो जैसे पत्नी अपने पति का ध्यान करती है, तो भक्त लोग पत्नी का दृष्टांत ज़्यादा नहीं देते। क्यों नहीं देते? सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा विस्तार करने की द्वारकाधीश करे जरूरत नहीं है, गोपी सब जानते हैं। तो प्रेयसी का दृष्टांत देते हैं। किसका दृष्टांत देते हैं? प्रेयसी का। गोपियाँ कौन है? भगवान की प्रेयसी हैं, द्वारकाधीश भगवान। तो जैसे प्रेयसी अपने प्रिय का ध्यान रखती है, अरे पर व्यासननी नारी सक्तापि गृह कर्मणि और तदेवाश्यांदय अंत्यंत पर संगार सायनम। विद्यारण्य स्वामी ने कहा कि ध्यान दुर्लभ का ज़्यादा होता है और सुलभ का कम। पत्नी के लिए पति सुलभ होता है, परंतु प्रेयसी के लिए प्रिय दुर्लभ होता है। चोरी चोरी मिलने में जितना मज़ा आता है नहीं, उतना जब इजाज़त मिल जाए सब सामाजिक रूप से, तो उसमें थोड़ी मज़ा आता है। फिर प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, इस प्रकार से आनंद आता है। तो परंतु प्रेयसी के लिए प्रिय दुर्लभ होता है। अतः दृष्टांत प्रेयसी द्वारा प्रिय का जैसा प्रगाढ़ ध्यान किया जाता है उसका दिया जाता है। उसको हर समय उससे मिलने की लगन रहती है। देखो, जो पैसा आपकी तिजोरी में बंद हो गया या बैंक के खाते में जमा हो जाता है, उसको रोज़ रोज़ संभालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो पैसा रोज़ आता है उसको संभालने की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान को भी संभालने के लिए जैसे प्रेयसी अपने प्रियतम को नित्य निरंतर संभालती है, उसको लालसा होती है, नित्य लगन होती है कि नहीं किसी प्रकार से, आज किस प्रकार से चुपचाप अपने प्रियतम से मिलो, बात करो, घंटों बैठो। तो प्रेयसी अपने प्रियतम को नित्य निरंतर संभालती है, वैसे संभालने की आवश्यकता पड़ती है। जानबूझकर दृष्टांत दिया गया है कि प्रियम प्रियेवा विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष धृदक्षते त्वाम। तो अब चलो, ये वृंदावन धाम है, यह ब्रह्मात्मक है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, भगवान ने कहा। तो वृंदावन में भगवान ने क्या देखा? तो पहले काल का वर्णन, तार रात्रि वीक्षा। तो अखंडानंद जी कहते हैं मैंने 3 विभाग सुनाया आपको, ता गोपीर वीक्षा, ता रात्रि वीक्षा और ता सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षा। तो वीक्ष का भी 2 भाव है। देखा भगवान ने और रमण का संकल्प उठा। तो पहले ऐश्वर्य की बात सुनाता हूँ, पीछे माधुर्य की। तो किन्हीं का ऐश्वर्य में दिल ज़्यादा नहीं खुलता, इसलिए यहाँ गोपियों को रात्रि कहा गया है। रात्रि माने देने वाली। इससे पहले के कथा प्रसंग में इसका पूरा विस्तृत वर्णन किया। तो रात्रि माने देने वाली, रा माने दाने और रात्रि अर्थात रमयत्री, इसलिए गोपियों को रात्रि कहा गया। भगवान को रमण सुख देने वाली। प्रेम में 2 बातें होना अनिवार्य है, एक तो अपने प्रियतम के अतिरिक्त सब कुछ का त्याग, और दूसरे जो अपने पास रस है उसका अपने प्रियतम को देना। रस अपनी ओर खींचने से अहंकार को दूषित हो जाता, अहंकार से दूषित हो जाता है, और रस परमात्मा की ओर कर देने से अहंकार का जो कलुष है, कलमश है, वह उससे छूट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। हम सोचते नहीं हम भोजन के रस से अपने आप को पुष्ट करेंगे, तो परमात्मा कहता है इसी से कर ले पुष्ट, मेरे रस की क्या जरूरत है रे। अब मेरा रस चाहिए तो कभी कभी भोजन का रस भी तेरे को छोड़ना पड़ सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।
तो उस परमात्मा की ओर कर देने से अहंकार का जो कलुष है, कलमश है, वह उसमें से छूट जाता है। और जब मेरा रस प्राप्त होता है तो फिर किसी रस की आवश्यकता भगवान का नहीं रहती। तो दुनिया में मैंने देखा है प्रेम में असफल कौन हुआ, लोगों का गृहस्थ जीवन देखा है। तो कौन पत्नी प्रेम में असफल हुई, दुखी कौन हुई? कि जिसने आजीवन अपने पति पर अपनी इच्छा चलाने का आग्रह जोड़ा। और हम देखते हैं बराबर में पूतना मैया को देखते नहीं देखते हैं कन्हैया कि जिंदगी भर वो अपने उस पर हुक्म चलाने का काम करे तो उसको तो दुखी होना पड़े, उसको कभी सुख मिले ही नहीं पूरे जीवन में। तो जीवन में परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना, कि परमात्मा को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, हम लोग यही करते हैं। भगवान को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते। और जब जैसे हम भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते हैं, ऐसे भगवान के भक्त को भी नहीं चला सकते हैं, वैसे ही जिद करते हैं, अड़ते हैं। तो भक्ति का रहस्य है इसमें कि शरणागति का रहस्य है, प्रेम का रहस्य है इसमें। प्रेम का यह रहस्य है कि अहंकार का कलुष उसमें न हो। उसके लिए क्या करे, उसके लिए सब कुछ छोड़ सको, ये तैयारी होनी ज़रूरी है। छोड़ना ज़रूरी नहीं है, तैयारी होनी है। तैयारी कैसे होती है जानते हैं सब, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं कैसे तैयारी है। तो जिसकी तैयारी पूरी है उसको कोई डर लगता है क्या? द्वारकाधीश भगवान, तैयारी जिसकी नहीं है उसको सफ़र पर जाने से डर लगता है, और जिसकी तैयारी पूरी है तो उसको डर नहीं लगता सफ़र पर जाने से, कि इसके आगे का सफ़र कैसा होगा उस पर जाने से उसको डर नहीं लगता है जिसकी तैयारी पूरी है। जिसकी तैयारी अधूरी है नहीं उसको डर लगता है द्वारकाधीश भगवान की। तो ये प्रेम का पथ, भगवान की भक्ति का पथ है नहीं, इसमें भी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी है त्याग की हमारे पास में, संकल्प में हमारे में दृढ़ता है, तो हमारे सफ़र में कोई भी अनिश्चितता नहीं है, हमेशा निश्चिंत है। द्वारकाधीश भगवान की। तो प्रेम का यह रहस्य है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सको, ये तैयारी होनी ज़रूरी है, छोड़ना ज़रूरी नहीं है। भगवान ने कहा छोड़ना ज़रूरी नहीं है, जब छूट जाए तो ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए। छूट जाए तो तेरे को अफसोस नहीं होना चाहिए, छोड़ने की तैयारी ज़रूरी है। और अपने पास जो रस है उसका देना ज़रूरी है। भगवान ने कहा दिखा कितना रस है तेरे भीतर, कितने रस से मेरे नाम को गा सकती है, मेरी कथा को गा सकती है, उस रस को मुझे दे दे। संसार को देने की आवश्यकता नहीं है, संसार की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तेरे को रस में खुशामद भी आती है नहीं तो मेरी कर ले। तो रात्रि शब्द में दोनों बातें ध्वनित होती हैं। गोपियाँ कृष्ण के सिवाय और सबके त्याग के लिए तत्पर हैं। यह तत्पर शब्द जो है ना, यही तैयार है, पका या किसी लेखक के प्रमाणवश हो गया है। तो तैयारी, तात्पर्य, तत्परता और दूसरे गोपियों के रस का आस्वादन अपने लिए नहीं, उनके लिए है। किसके लिए? प्रभु के लिए। तो गोपियों के प्रेम की विशेषता यही है। अरे एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या? अरे श्री कृष्ण, तुम गोपी गोपी पुकारते रहते हो, क्या हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं लगते? अरे बाबा, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण बोले, करते तो हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारे प्रेम में और गोपी के प्रेम में बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है? बोले निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते और ताव्य परम न मे किंचित निगूढ़े प्रेम भाजनम। अर्जुन, निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, गोपी कहती हैं हमारे बाल स्वच्छ रहने चाहिए। क्यों? कि हमारे प्रियतम देखेंगे तो खुश होंगे, उनको खुश रखने के लिए हमने बाल रखा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, हम बहुत सुंदर लगें, हम खुश हों, इसके लिए बाल नहीं है। हमारी आंखें प्रसन्न रहें, निर्मल रहें, इसलिए कि कृष्ण कभी देखेंगे कि आज इसकी आंखों में खुशी है तो खुश हो जाएंगे। वे हमारी मुस्कान देखेंगे तो मुस्कुरा देंगे। वे शरीर में साबुन क्यों लगाती हैं, तेल क्यों लगाती हैं, साड़ी क्यों पहनती हैं, बाल को क्यों संभालती हैं, क्यों बन ठन कर निकलती हैं? बोली यूँ निकलती हैं कि श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ जाएगी तो वे खुश हो जाएंगी। ना जाने किस बात पर रीझ जाए भगवान। तो और कहीं हमको मैली कुचैली देखेंगे
हमारी साड़ी मैली देखेंगे, हमारे बाल बिखरे देखेंगे, हमारी आँख में आंसू देखेंगे, हमारे मुंह सूखे देखेंगे, तो उनको बड़ा दुख होगा। तो रास का कार्यक्रम तो धरा ही रह जाएगा। फिर पहले हमारे आंसू पहुँचने में लग जाएंगे। तो राम राम, मैं उनको दुख देने के लिए प्रेम थोड़ी करती हूँ, मैं तो उनको सुख पहुँचाने के लिए प्रेम करती हूँ। निजांगमपि सा गोप्यो ममेति समुपासते। तो गोपी कहती है शरीर किसका है? कृष्ण का है। यह शरीर कृष्ण के सुख के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। यह गोपी का प्रेम है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से कब रूठती हैं? अब मान का प्रसंग देखो कितना बढ़िया है। वे कहती हैं हमको देखकर उनको जो सुख मिलता है, हमारा यह श्रृंगार, हमारा यह सौंदर्य, हमारा यह माधुर्य, हमारा यह रूप, जिसको देख करके उनको प्रसन्नता होती है, आज उन्होंने नहीं देखा तो आज उनको दुख हुआ होगा। आज मेरे देखे बिना उनको दुख हुआ होगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह प्रेम का स्वभाव है। हमारे एक मित्र हैं, अखंडानंद जी कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में अतिथि था। एक दिन उनकी पत्नी रूठ गई, तो आकर मैंने पूछा उनकी लड़की से, आज माँ तुम्हारी कैसे रूठ गई, क्या चाहिए उसको? बोली वाह, हमारी माँ कुछ ऐसी है क्या कि अपने लिए रूठेगी, अपने लिए लेने को रूठेगी। माँ इसलिए रूठी कि पिताजी आज लोगों से बात करते रह गए, दांतुन नहीं की, स्नान नहीं किया, चाय नहीं पी। हम बराबर में देखते हैं नहीं, अरे अभी तक कितना समय हो गया नहाया ही नहीं है, अपने कसम से कहती है नहीं। तो ऐसी प्रकार से उसकी माँ क्यों रूठी कि उसके पिताजी ने उसके कहने से दांतुन नहीं की, स्नान नहीं किया, चाय नहीं पी, तो उनको कहीं जुकाम न हो जाए, कहीं बुखार ना आ जाए और कहीं तकलीफ़ न हो जाए, इसके लिए माँ रूठी। हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा पति स्कूटर लेकर के और फैक्ट्री तक कैसे जाएगा? वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने लिए हमारी माँ नहीं रूठती, पिताजी को सुख पहुँचाने के लिए हमारी माँ रूठती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब मान का भी एक रहस्य होता है। स्वार्थ ग्रंथि को खींचने के लिए मान होता है, यानी जो स्वार्थ की ग्रंथि है नहीं, एक दूसरे के मन में स्वार्थ होता है, उसकी पहचान करने के लिए मान होता है कि मैं मान करूँ तो अपना स्वार्थ मेरे मान के लिए छोड़े या नहीं छोड़े। तो श्री कृष्ण हृदय को विकसित करने के लिए मान होता है। यह गोपियों का जीवन है। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समपासते ताभ्य परम न मे किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसलिए गोपियाँ हमारे निगूढ़ प्रेम की अधिकारिणी हैं, गूढ़ प्रेम की गुप्त प्रेम की अधिकारिणी हैं, क्योंकि उनका सब कुछ रूठना मनना हमारे लिए है। तो जहाँ अपना स्वार्थ है वहाँ अपनी तीन चीज़ देखना। क्या कि एक तो अपना स्वार्थ सत्ता में प्रियतम छूट गया। जब स्वार्थ होता है नहीं तो चाहे हमारा बच्चा हमारे लिए कितना भी प्रिय हो, हम कह देते हैं बेटे जा कमा के ला, चाहे दुबई जा, चाहे बम्बई जा, चाहे अमेरिका जा, कहीं भी जा, कमा के ला। प्रियतम सत्य नहीं रहा। और जो पति है उसको भी कह देते हैं जा, चाहे परदेश जा, चाहे देश जा, चाहे फैक्ट्री जा, चाहे व्यापार कर, कुछ भी कर ला। और आदमी भी कह देता है पहले बना और मुझे खिला, परसी थरिया दे, नहीं तो निकल जा। बेटा भी कह देता है कि ठीक है कमा के लाया हूँ, पर लेकिन जब आऊँगा तो मेहमानी पाने के लिए आऊँगा, उस समय काम कुछ नहीं करूँगा, फिर तू मेरी माँ अम्मी नहीं नौकरानी है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यदि प्रियतम की बुद्धि अपनी बुद्धि नहीं तो उसको कर दिया जड़ और स्वयं ज्ञानी चैतन्य बन गए। और यदि उसका सुख नहीं हमारा सुख, तो प्रियतम को दुख कर दिया और स्वयं सुख बन गए। सच्चिदानंद प्रियतम है, बात छूट गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ऐसा होता है नहीं, आज मेरे मन में आया द्वारकाधीश जाने के लिए तो आज मैं चला गया अपने सुख के लिए, और कल मुझे असुविधा हो रही, मेरे को कल जो अपने मित्र से मिलना, किसी और अपने काम की बात करना, कोई मेरा जजमान आ गया उससे बात करना, तो द्वारकाधीश का है जरूरी थोड़ी जाना। तो अपने मन से गया, भगवान से मिलने नहीं गया। भगवान से मिलने अपने मन में कुछ सुख मिल जाए इसलिए गया, वहाँ जाके कुछ मेरा मूड सही हो जावे।
तो उसको भगवान से कहाँ प्रेम हुआ? तो सच्चिदानंद प्रियता में यह बात छूट गई। तोता भिक्षा। अब ऐश्वर्य माधुर्य की बात सुनाता हूँ। ता भिक्षा, पहले ईश्वर की बात करूँ, ऐश्वर्य की बात करूँ, तो क्या ईश्वर के लिए भोग्य संसार में कोई वस्तु हो सकती है? क्योंकि वह तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो सब जगह हो, सब समय हो, सब में हो, वह ईश्वर। तो ईश्वर जो आनंद का मालिक है, आनंद स्वरूप है, उसके लिए भोग्य क्या है संसार में? कुछ नहीं। वह क्या किसी के शरीर के भोग के बिना दुखी हो जाएगा? उसको किसी की ज़रूरत है। और वह क्या किसी के देखे बिना दुखी हो जाएगा? कोई उसको देखने नहीं जावे तो क्या भगवान दुखी हो जाएगा? अनेकों मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई जाता नहीं, जंगलों में अनेकों, आज के युग में भी तो कोई नहीं जाता, तो क्या भगवान वहाँ दुखी हो जाते हैं? कोई मुझे देखने नहीं आता। उसके लिए कौन सी ऐसी गंध है जो आकर्षित कर सके? कौन सा ऐसा रस है जो आकर्षित कर सके? कौन सा ऐसा रूप है जो अपनी ओर खींच ले? कौन सा ऐसा स्पर्श है जो अपनी ओर खींच सके? कौन सी ऐसी मीठी आवाज़ है जिसके सुनने के लिए ईश्वर व्याकुल हो जाए और ईश्वर के अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर सके? ऐसी वस्तु सृष्टि में है कोई? यह ऐश्वर्य की बात है क्या? नहीं 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 है, कोई कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ उसी का दिया हुआ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तब ईश्वर क्या करता है? फिर ईश्वर लोगों के प्रेम को कैसे स्वीकार करता है? तो वल्लभाचार्य जी महाराज अपने स्थान स्थान पर इसका निरूपण किया। उन्होंने कहा अब ताभिक्ष में इसको देखो, ताभिक्ष, रात्रि वीक्ष और शरदफल मल्लिका वीक्ष। तो वीक्ष का एक विशेष अर्थ है विशेषण इच्छित्वा, विशेष रूप से देखकर। तो ईश्वर देखता है कि ईश्वर की नज़र जिसको जैसा बनाना चाहे उसको वैसा बना दें। ईश्वर ने कहा मैं आनंद की गठरी अपने सिर पर लिए बैठा हूँ, इसको उतारना चाहिए, उतारो। उतार कर क्या करो? कहा आनंद का जो सार है, आनंद का जो परिपूर्णतम रूप है, उसको गोपियों में रखूँगा। आनंद का जो परिपूर्णतर रूप है वह रात्रि में रखूँगा, और आनंद का जो परिपूर्णतर रूप है उसको सरुलफुल्ल मल्लिका में रख दूँगा। तो वृक्ष का अर्थ है कि जैसा सच्चिदानंद भगवान है, पहले उसने रात को अपने हाथ से संवारा। अभी वर्णन आया नहीं, कैसी सुंदर रात्रि का वर्णन किया, तारे छिटके हुए हैं और जैसे नीली साड़ी, काली साड़ी हो और उस पर सितारे जड़े हुए हों, इस प्रकार से रात्रि को संवारा। उसकी यह नीली साड़ी जो आसमान में है, उसकी स्त्री किया गुड़मुड़ी साड़ी भगवान को पसंद नहीं है। आकाश है, रात की नीली साड़ी है, इसमें क्रीज नहीं है, कहीं कहीं नहीं है। अच्छा, किसने संवारा? यह ईश्वर ने अपने हाथ से संवारा। और ताराक्षी रात्रि भिक्षा, तो यही भीक्षण है। फिर बोले इस नीली साड़ी में हीरे मोती आकाश के तारे टांक दिए। किसने? क्या रात्रि ने? बोले नहीं, स्वयं ईश्वर ने हीरे मोती रूप आकाश के तारे अपने हाथ से साड़ी में जड़ दिए और फिर उसको पहनाया। अच्छा, यह चांदनी की शीतलता क्या रात के घर में थी? नहीं, भगवान ने स्वयं चांदनी, उसकी शीतलता और सुगंधित बहने वाली वायु बनाई। ये चंद्रमा ही भगवान ने अपने मन से प्रकट किया। और वृक्ष का अर्थ है अपने भोग के लिए योग्य उन्होंने रात्रि आदि को बनाया और माने उनमें अपने आनंद का संचार किया। या एक छत एकोम बहुश्यामा प्रजाएय। भगवान ने कहा मैं अकेला हूँ। कहा आप क्या चाहते हो? और सा एकाकी नारमतः ततो द्वितीयम असृजता पतिश्चा पत्नी चा भवतामा। भगवान गृहस्थी बन गए, अकेले उनको अच्छा नहीं लगा। प्रजाए यह, अरे अब तो हमारे बच्चे कच्चे होंगे, और प्रजाए माने अब मैं अनेक रूप में प्रकट होऊंगा, ये ईश्वर का संकल्प है। तो कृष्ण ने कैसे होरी मचाई कि एक ते होरी मचे नहीं कबहू, याते करो बहुताई, और यही मन में ठहराई। कृष्ण ने कैसी होरी मचाई? एक से मेरा मन नहीं भरता है, बहुत चाहिए मेरे को। तो वृक्ष का अर्थ क्या है कि अपने विहार के योग्य रात्रि माने काल की सृष्टि की, अपने विहार के योग्य स्थान की रचना की। उपनिषद में अक्षत माने सर्जन होता है और सृष्टि करना या बनाना।
फिर उसके बाद गोपियों को बनाया। गोपियों में भगवान सांसारिक आनंद का उपभोग नहीं करते, भगवदीय आनंद का उपभोग करते हैं। वहाँ कोई काम सुख का उपभोग नहीं है, वहाँ दिव्य सच्चिदानंद प्रेम का उपभोग है। अपने हृदय का जो आनंद है वह उनमें स्थापित किया। फिर स्वयं भोक्ता और भोग्य। वीक्ष माने विशेषण ईक्षित्वा सृष्टवा इत्यर्थ। किसी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को आकर्षित कर सके। रात में सामर्थ्य नहीं कि उनको देख करके भगवान खिंच जाए। स्थान में सामर्थ्य नहीं ब्रज के में कि उसको वस्तु में और स्थान में सामर्थ्य और वस्तु में व्यक्ति में भी सामर्थ्य नहीं है। वहाँ की वृक्षावली या गोपियों में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं। लेकिन जब भगवान अपने आप को ही सब में रख देते हैं, भगवान ने कहा मैंने ही सबको बनाया, मैंने ही रखा, सब मेरे ही अंग हैं, मैं ही सब में व्यापक हूँ। तो स्थान वस्तु में व्यक्ति में सामर्थ्य, लेकिन जब भगवान अपने आप को ही सब में रख देते हैं तो वही आकृष्ट होने वाले, वही आकृष्ट करने वाले, वही भोक्ता, वही भोग्य, वही रस्य और वही रसिक। जैसे गोवर्धन लीला में बताया कि वही भगवान खिला रहे हैं और वही खा रहे हैं दूसरे रूप से, तो वही भगवान कृष्ण बने हुए हैं, वही गोपी बने हुए हैं। गोपी है कृष्ण है, गोपी है कृष्ण है। तो जैसे वही दृष्टा, वही दृश्य, वही ज्ञान की दृश्य या ज्ञान की चित्त की बात हो गई। जैसे वही कर्ता और वही कर्म, यह सत की बात हो गई। वैसे वही भोक्ता और वही भोग्य, यह आनंद की बात हो गई। गोपी भी वही और कृष्ण भी वही, यह तादात्म्य है। जिस मसाले से कृष्ण का शरीर बना है उसी मसाले से बनी हुई यदि गोपी न हो तो भोग की सिद्धि नहीं हो सके। इसलिए गोपी भी सच्चिदानंद घन, रात भी सच्चिदानंद घन और वृंदावन धाम भी सच्चिदानंद घन, यह समझो। आगे अखंडानंद जी वर्णन करते हैं, एक स्त्री के मन में बड़ा काम था लेकिन रहे वह विरक्त के साथ। यानी उसका जो प्रियतम वो विरक्त, उसको कोई आवश्यकता नहीं काम की। तब उसने बड़े हाव भाव दिखाए, श्रृंगार किए, आकृष्ट किया, परंतु बाबा जी तो पत्थर, उसको कोई असर नहीं पड़ा। बोले ये तो पत्थर है, ये आदमी नहीं है, पत्थर है। उसकी वासना पूरी नहीं हुई, वासना पूरी नहीं तो पत्थर। अब ये श्री कृष्ण कैसे, माधुर्य का क्या अर्थ है कि भिक्षरंतम, भगवान ब्रह्म के रूप में जो हैं उन्हें बिल्कुल पाषाण कल्पी समझना। इसी से पूजा के लिए जो मूर्ति बनाई गई वह पत्थर की बनाई गई है, क्योंकि भगवान का एक रूप है जो बिल्कुल उस दशा में उस ठोस पत्थर सरीका है। तो श्रुति कहती है कि अप्रमाणो द्रुमना श्रभा, ब्रह्म के श्वास तो चलती नहीं। अब बोलो पत्थर हुआ कि नहीं? तो ब्रह्म के मन तो है नहीं, वह शुभ्र है, इंद्र नीलमणि के समान, नीलम की तरह। देखो नीलम में न मन है न सांस है और स्वच्छ है, हीरे की तरह। जैसे सफ़ेद हीरा, लाल हीरा, वैसे काला हीरा भी होता है और वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, पर उसका मिलना मुश्किल है। हमने तो ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे हीरे देखे हैं कि बाज़ार में देखने को मिलते नहीं। हमने तो हीरों का हीरा देखा है, वह संसार रूपी जो वृक्ष है ना, इसका जो हीर है उसको देखा है। वृक्ष में भी एक हीर होता है, उसको गांव के लोग जानते हैं, शहर के लोग उस चीज़ को नहीं जानते। तो ईश्वर कैसा है कि अप्रमाण ही अमना शुभ्रा। अब बोले एक चीज़ ऐसी आई परमात्मा के सामने कि रात, ये ब्रजभूमि, ये प्रेममयी गोपी, जादू तो वो जो सिर पर चढ़कर भूली। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैवा भयाम्यहम्। गोपी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए गांव छोड़ दिया, तुम्हारे लिए संबंधी छोड़ दिए, तुम्हारे लिए खाना पीना भोग छोड़ दिया, सब संबंध छोड़कर प्राप्ता विसर्ज बसती तदुपासनासा, हम बस्ती छोड़कर आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता, हम संपूर्ण विषयों का परित्याग करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर सरकारे हो जाए, चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर
सरकार हो जाए चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर, सरकार हो जाए चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर, सरकार हो जाए। और तुम्हारी गोपिका भगवन की भेला पार हो जाए, तुम्हारी गोपिका भगवन की भेला पार हो जाए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। तो अब भगवान सोच में पड़ गए, अरे तुम अपने त्याग की सफाई देती हो, हाँ हमने ये छोड़ा वो छोड़ा क्यों। अब गोपिया क्या बोले, बोले हमने तो कहा नहीं छोड़ने के लिए, क्यों छोड़ा, मैंने तो दिया तेरे को, तेने क्यों छोड़ा। तो भगवान को याद आई, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसैव वयाम्यहम्, गोपियों ने हमारे लिए स्थान छोड़ा, घर छोड़ दिया, बस्ती छोड़ दी, तो अब परब्रह्म परमात्मा ने कहा हम क्या छोड़ें। हाँ बोले कि हम अपने अधिष्ठानता छोड़ें, तब बनेगा काम। अब अधिष्ठान छोड़कर अध्यस्तता स्वीकार करें और हम भी अपने ब्रह्मपने को छोड़कर व्यक्तिपना ग्रहण करें। अब मैं कृष्ण ब्रह्म से और कृष्ण व्यक्ति बन जाता हूँ, गोपियों का प्रियतम बन जाता हूँ। गोपियों ने अपना धर्म छोड़ा तो भगवान ने कहा हम भी अपना धर्म छोड़ते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, ऐसा धर्म छोड़ के तुम्हारे लिए विशेष बन जाता हूँ। क्यों, क्योंकि जो हमारे लिए सब छोड़ता है उसके लिए हम भी सब छोड़ते हैं। तुमने जीव धर्म छोड़ा, हम ब्रह्म धर्म छोड़ते हैं, अपनी सर्वज्ञता व्यापकता संगता सब छोड़ते हैं। बोले ब्रह्म धर्म क्या कभी छूटता है, कहा छूटता नहीं है, वह तो ऐसी चीज़ है कि छूटे नहीं छोड़े नहीं छूटता। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा प्राप्तव्य इत्युक्ते प्राप्तो न भवति, त्यक्त्वा इति उक्ते त्यक्तो न भवति। कोई कहे भगवान को यूं पकड़ा बांध लिया तो बंधता नहीं, अब यशोदा मैया पे नहीं बंधा तो तेरे पे कैसे बंध गया। कोई कहे आओ ईश्वर को छोड़ दिया तो तुम्हारे छोड़ने से वह छूटता नहीं। कोई कहे मैं तो भगवान को छोड़ दिया, अब नहीं जाता कहीं भी मंदिर फंदिर, अब मेरा मन नहीं लगता है, हो गया भगवान। तो छोड़ देने से छूट जाता है क्या, वो तो कण कण में व्यापक है, तेरे रोम रोम में व्यापक है, कैसे छोड़ दिया। तेरे द्वारकाधीश के मंगला न जाने से क्या भगवान चला गया, अब मैं जो चाहे करूं। नहीं, भगवान छोड़ा नहीं जा सकता, तो तुम्हारे छोड़ने से वह छूटता नहीं। यह तो महाराज ऐसा है कि एक बार गला पकड़ ले तो कहता है कि बाबा हमको पकड़ना ही आता है, हमको छोड़ना आता ही नहीं। छोड़ने तो फिर संसार के लोग जाते हैं वहाँ तक, शमशान घाट तक, भगवान नहीं छोड़ता किसी को, वो तो अपने साथ ही लेके रखता है। छोड़ने कौन जाते हैं, अपने जिनको हम प्यार करते हैं नहीं बहुत ज़्यादा। गोपी बताना कौन छोड़ते हैं, कन्हैया वही छोड़ते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और जिससे हम छोड़ देते हैं नहीं, कहते हैं अरे छोड़ दिया भगवान को अब मैंने, वो तो छोड़ता नहीं, वो आखिर तक ले ही जाता है अपने साथ में, छोड़ता कहाँ है वे। तो बाबा हमको भगवान ने कहा छोड़ भी कैसे सकता, हमको पकड़ना ही आता, छोड़ना आता नहीं है। मैं संसार के लोगों का सब प्रेम नहीं करता कि आज पकड़ा कल छोड़ दिया, नहीं, जैसे पकड़ लेता हूँ तो पकड़ ही लेता हूँ, चाहे वह पूतना ही क्यों ना हो, पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं फिर उसको। जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाए तब तक छोड़ना नहीं उसको। द्वारकाधीश भगवान की। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि देखो रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन मिट्टी नहीं, अकड़ जाती है और जलने पर। द्वारकाधीश भगवान की। तो ये जो ऐंठन है उसके लिए संस्कृत में शब्द है मुर, जैसे मुड़े हुए तार होते हैं नहीं, तो जिससे खेत की बाड़ बनाते हैं, तो संस्कृत में मुर शब्द उसके लिए है। मुर का ही मुड़ हो गया है, मुड़ जाता है, फिर हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, टेढ़ा पड़ जाता है मुड़ मुड़ करके। भौमासुर ने जो अपने किले के चारों ओर, भागवत में कथा आती है ना भौमासुर की, नरकासुर की, तो उसने अपने किले के चारों ओर बाड़ बनाई थी। वह मुर नामक बांस की बाड़ बनाई थी, टेढ़े टेढ़े बांस लगा दिए थे उसमें। ये जो ऐंठने वाले लोग हैं ना, ये मुर हैं, मुर दैत्य हैं, और ऐसे मुर दैत्यों का विनाश करके भगवान मुरारी कहलाते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे तो इसको काट कर मिलते हैं किसको? मूर्खों। ये हमारे अंदर जो बार बार हम वहाँ तक जाते हैं फिर मुड़ जाते हैं संसार की तरफ। भगवान कहता है नहीं, और जब मैं अपनी पर आ जाऊँगा नहीं तो मुड़ने का फिर मौका नहीं दूंगा और अपने में मिला ही लूँगा, फिर मुड़ने का मौका नहीं दूंगा। ये मेरे से मुड़ने के कारण ही तेरा अपना शरीर मुड़ गया है, मेरे से मुड़ मत, मेरे से चिपक जा करके। द्वारकाधीश भगवान, इसलिए भगवान का नाम मुरारी है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा कल करेंगे। यह प्रसंग भी यहाँ पर समाप्त हो गया। इससे आगे कल छठे प्रसंग योग माया का आश्रय लेने का अर्थ, इसके वर्णन कर किया जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। परम धन राधा नाम आधारे, परम धन राधा नाम आधार। जाहे श्याम मुरली में टेरत, जाहे श्याम मुरली में टेरत। सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधारे, परम धन राधा नाम आधार। अरे कोटिक रूप धरे मन मोहन, कोटिक रूप धरे मन मोहन। अरे योग तंत्र, अरे यंत्र मंत्र, योग तंत्र अरे यंत्र मंत्र। सब सारने को सार, सब सारने को सार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। अरे जाहे श्याम मुरली में टेरत, जाहे श्याम मुरली में टेरत। सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। कोटिक रूप धरे मन मोहन, कोटिक रूप धरे मन मोहन। तऊ न पावे पार, तऊ न पावे पार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। मेरी विनती यही है राधा रानी,
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है महारानी, मेरी विनती यही है महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। फिर तुमको पुकारा ब्रज रानी, फिर तुमको पुकारा ब्रज रानी, जगत से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धनु दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, जैस बुद्धि से मुनि ने उबारा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्नभाल है दुख निवारिणी। के हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सूहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। बोलो जगत जननी माँ विद्या मैया की जय।
नगर कोट में तुम्हें विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। शुम्भन शंभु दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भाई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब में माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। अरे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहे अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त तुम्हें भवानी। करो कृपाए मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम